ये जो दस्तावेज इस समय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सारे दस्तावेज एएसआई की उन सर्वे रिपोर्ट्स के हैं जो आज से 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। इनमें मथुरा, काशी, दिल्ली, रामनगर, बोध गया, इलाहाबाद, हरिद्वार, उदयपुर, मंडी और मालदा से लेकर यह बताया गया है कि इन सभी स्थानों पर पहले मंदिर हुआ करते थे और बाद में इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, या इन स्थानों पर मस्जिदों और इस्लामिक ढांचों को लेकर अब विवाद है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी इन तथ्यों को जानती थी और इसीलिए वो वर्ष 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम का यह कानून लेकर आई। भारत को इस कानून की कभी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी विवादों का निपटारा संवैधानिक तरीके से अदालतों में होता है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे मामलों में अदालत जाने के विकल्प को ही इस कानून के जरिए समाप्त कर दिया। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि वो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए एक कानून लाएगी, और जब उसे इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के जबरदस्त वोट मिले तो सरकार बनने के बाद उसने अपने वादे को निभाया और वर्ष 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से यह कानून उन्होंने बना दिया। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस पूरे मामले का निष्कर्ष यह है कि हमारे देश के इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरा, सही इतिहास जानने का हक इस देश के हर नागरिक को है। तीसरा, हिंदू पक्ष ने यह सब जानते हुए भी कोई दंगा फसाद नहीं किया है। चौथी बात, हिंदू पक्ष संवैधानिक तरीके से इस देश की अदालतों में गया और संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। पांचवा पॉइंट, भारत में आज भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, जिसकी वजह से देश की हर मस्जिद को, हर दरगाह को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। और आखिरी पॉइंट यह है कि सही इतिहास जानने के बाद हिंदू और मुसलमानों की नई पीढ़ी के लिए यह एक अग्नि परीक्षा होगी, नई अग्नि परीक्षा, जो अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के आगे की परीक्षा है। और अब उन्हें भाईचारे का एक नया इतिहास दोनों को मिलकर लिखना चाहिए। अंग्रेजों ने भी भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था और अंग्रेजों ने भी भारत में न जाने कितने चर्चेज का निर्माण कराया। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि हिंदुओं ने इन चर्चेज के नीचे कोई प्राचीन मंदिर होने का दावा किया हो? एक या दो अपवादों को छोड़कर आपको पूरे भारत में ऐसा कोई मामला नहीं मिलेगा जहां आपने यह सुना हो कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने यहां पर चर्च बनाए और उन चर्च के नीचे कोई मंदिर दबा हुआ है, या अंग्रेजों ने मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह चर्च बना दी। अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे और उनकी नजर हमारे धन संपदा पर थी। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए आए थे और यही कारण है कि उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए सबसे पहले हिंदू मंदिरों को और भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया। अंग्रेजों के जो अधिकारी थे वो ब्रिटेन से यहां आकर राज करते थे, ब्रिटेन से यहां आकर रहते थे। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, उनके राजाओं ने भारत को अपना घर मान लिया और वो भारत को पूरी तरह से इस्लामिक रूप में ढालना चाहते थे। आप खुद सोचिए, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के पास चर्च बनाने के लिए भारत में इतनी सारी जमीनें थी, इतनी सारी भूमि थी, और मुस्लिम आक्रमणकारियों को बाकी की जमीनें नहीं मिली, वही जमीनें मिली जहां पर मंदिर बने हुए थे, और उन्होंने मंदिरों के ऊपर ही